नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जनपद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई है जब कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और इस सूचना के बाद जिला बार एसोसिएशन ने तत्परता दिखाते हुए परिसर को तुरंत खाली करवाया है। पुलिस प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते यानी बीडीडीएस के साथ पूरे कोर्ट परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। दिन भर चली इस कार्रवाई के दौरान हर संदिग्ध वस्तु की जांच की गई। सुरक्षा के इस गंभीर मसले पर हमारे संवाददाता हमारे वरिष्ठ संवाददाता एसएन यादव ने जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधराज से खास बातचीत की है। आपको बता दें, अध्यक्ष ने अधिवक्ताओं और वादियों पे सुरक्षा पर चिंता जताते हुए प्रशासन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता एसएन यादव की विशेष रिपोर्ट में देखें। बात करते हैं हम जनपद मिर्जापुर की न्यायपालिका परिसर की, और जिस प्रकार से प्रशासन की सक्रियता आज न्यायपालिका में देखी गई और सुरक्षा को लेकर कई अहम इंतजाम किए जा रहे हैं। और बार एसोसिएशन के द्वारा उनकी पूरी तरीके से समन्वय और सुरक्षा के जो वादों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मिर्जापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभयराज सिंह। उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जो कचहरी परिसर में प्रशासन की सक्रियता देखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था चाहे अधिवक्ताओं की हो या वादकारियों की, उससे सारी संबंधित बातों की जानेंगे। क्या है उसकी व्यवस्था और जो बार एसोसिएशन के वादे हैं अधिवक्ताओं और वादकारियों की सुरक्षा को लेकर, किस तरीके से उनकी भविष्य में भी सुरक्षा के इंतजाम की जो योजना है। जी, क्या है जिस तरीके से आज सक्रियता दिखाई गई प्रशासन के द्वारा पूरे कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं और वादिकारियों में एक सकारात्मक अनुभव देखा गया उनके चेहरे पर। हम अभयराज सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। हमको माननीय प्रभारी जिला जज महोदय द्वारा बुला करके सुबह करीब 11 बजे यह बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय से एक मेल आई हुई है जिसमें मिर्जापुर जिले में सुबह 10 बजे से शाम के 17 बजे तक के बीच में किसी बम ब्लास्ट किए जाने की तैयारी प्रकट की गई है, जिसके सुरक्षा के विषय में हमने पुलिस अधीक्षक और आला अधिकारियों को अपने परिसर में लगा दिया है। हमसे उन्होंने उम्मीद की थी कि आप अपने अधिवक्ताओं को और वादकारियों को इस बात से अवगत कराने, और हमने उनके बताने के अनुसार कि उनका टारगेट जज और वकील हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें उनका टारगेट जज और वकील को किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनकी बताई सूचना के अनुसार हमने नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया और नोटिस पूरे परिसर में घुमवाया गया। इस बात की जानकारी दी गई अधिवक्ता बंधुओं को और व्हाट्सएप चलवाया गया, जिससे सबको अवगत कराया गया। इसके पश्चात दोपहर करीब 1:30 बजे पुनः हमको प्रभारी जिला जज महोदया द्वारा बुलाया गया और हमसे उम्मीद की गई कि अधिवक्ताओं से अब यह परिसर खाली करा दिया जाए तो सुरक्षा के दृष्टिगत अच्छा रहेगा। हमने कहा पूरा सहयोग किया जाएगा, परंतु अधिवक्ताओं के हितों को देखते हुए हमने उनसे बात किया कि जहां तक पत्रावलियां हैं जिसमें क्रिमिनल केसेज हैं, अगर किसी अभियुक्त की हाजिरी माफी दरखास्त नहीं पड़ी तो उसमें उनके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर हो सकता है। इसलिए अधिवक्तागण तब तक रुके हुए हैं जब तक कि उनकी यह पत्रावली की कार्यवाही पूरी न हो जाए, जिस पर माननीय प्रभारी जिला जज महोदया ने कहा कि अभी इस समय से सारी अदालतों की कार्यवाही आज के लिए सस्पेंड कर दी जाती है और किसी भी पत्रावली में, चाहे वह क्रिमिनल की हो या सिविल की हो, कोई एडवर्स आदेश पारित नहीं होगा। और जिन अधिवक्ताओं को हाजिरी माफी दरखास्त देनी है, अगर उनकी नहीं पड़ती है तब भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और वो सोमवार को अपनी तारीख नियत देख लेंगे। इन स्थितियों में अपने अधिवक्ता बंधुओं को जानकारी दी गई और सभी लोग लगभग 2 बजे करीब परिसर को खाली कर दिया। अध्यक्ष जी, जैसे जिस तरीके से आज प्रशासन की सक्रियता और सुरक्षा को लेकर काफी इंतजाम देखे गए हैं,
तो जैसे आप एक बार के अध्यक्ष होने के नाते किस तरीके से अधिवक्ताओं और वादकारियों की ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जो कि प्रक्रिया जो निरंतर होनी चाहिए उसके लिए क्या योजना है? हमने बात किया है, प्रशासन से भी बात किया है, माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा वहां पे उपस्थित होकर उनसे बताया गया है। यह कार्यवाही दिन प्रतिदिन इसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था अगर आप करेंगे तो किसी भी होने वाली अप्रिय घटना से बचा जा सकता है। और अपने अधिवक्ता बंधुओं से भी कहा कि अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आवें, अपने परिचय पत्र के साथ आवें, किसी भी को संदिग्ध व्यक्ति को साथ न रखें और यदि कोई संदिग्ध महसूस होता है तो पुलिस को उसकी जांच करने में सहयोग प्रदान करें। और हम लोगों ने सब आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की जांच में सहयोग अधिवक्ता बंधुओं द्वारा किया जाएगा। यहाँ तक कि कभी कभी वे लोग अधिवक्ताओं के ड्रेस में ही आते हैं। इन स्थितियों को देखते हुए हमने सभी अधिवक्ता बंधुओं से कहा कि अपना परिचय पत्र अपने साथ रखें। तो जैसे देखा जाता है कि आमतौर पर हालांकि प्रशासन व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त देखी जाती है। गेट नंबर 1 की बात करते, 2 नंबर की बात करते, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से वहां पे दिखाई पड़ती है और न्यायालय पर लगे होंगे। इसके अलावा क्या ऐसा लगता है कि क्या ऐसी कोई अंदेशा और शंका किया जाता है? तो क्या समय समय पर ऐसे लगातार जो आज की तरह देखा गया कि प्रशासन की सक्रियता से लोगों में काफी एक सकारात्मक पहल भी कि ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की अनहोनी आशंका से बचा जाए? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा समय समय पर इनको अपनी तेजी दिखानी चाहिए और हर प्रकार से इनको तैयार रहना चाहिए। सामान्यतया तो यह व्यवस्था इनकी बराबर रहती है, परंतु शिथिलता हो जाती है और इस बात के लिए आश्वस्त उन्होंने कहा कि नहीं, समय समय पर इसकी तीव्रता को, गंभीरता को देखते हुए इसमें सक्रियता बढ़ाई जाएगी। अतः जी एक अंतिम प्रश्न था, जिससे प्रशासन जिस तरीके से लगा हुआ, तो न्यायपालिका में प्रशासन के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? प्रशासन पूरी तरीके से अधिवक्ताओं और न्याय अधिकारियों के प्रति समर्पित है, उनकी सुरक्षा, वादकारियों की सुरक्षा को लेकर? मिर्जापुर में हमारे वर्तमान समय में जो हमारे आला अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, हमारे न्यायिक अधिकारी थे, सबका आपस में एक दूसरे का विश्वास, सौहार्द और सामंजस्य बना हुआ था। संयोग से कोई घटना नहीं हुई, इसके लिए मां विंध्यवासिनी देवी से हम कामना करते हैं कि कचहरी परिसर, हमारे अधिवक्ता बंधु, अधिकारी बंधु, न्यायिक अधिकारीगण सभी सुरक्षित रहें। सुरक्षा के एक अंतिम प्रश्न ले लेते। सुरक्षा के मद्देनजर अधिवक्ताओं से और जो वादकारी जो आते जाते हैं उनसे क्या अपील करना चाहें, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी अपनी भागीदारी प्रशासन के साथ साथ, अधिवक्ताओं के साथ साथ उनकी भी हो, जिससे किसी प्रकार की ऐसी छोटी मोटी भी घटना ना घटे? हम अपने अधिवक्ता बंधुओं से बताते हैं और कहा गया है और वो खुद भी इस प्रकार का करते हैं। सभी अधिवक्ता बंधुओं को उनके आई कार्ड यहाँ वितरित किए गए हैं। जिनके पास आई कार्ड न मिला हो उनको पुनः बना करके लेने की व्यवस्था कर दी गई है। इन स्थितियों में अधिवक्तागण और वादकारीगण, कुछ अधिवक्ता मुंशी भी रखते हैं। हाँ, जो मुंशी रखते हैं, मुंशियों का भी परिचय पत्र दिया जाता है और मुंशी लोगों का परिचय पत्र माननीय जिला जज के कार्यालय से और अन्यथा हमारे कार्यालय से उनको निर्गत किया जाता है। उनकी फोटो उस पर लगी रहती है, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा रहता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस तरीके से आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय राज सिंह, जिस तरीके से बताया कि कचहरी की परिसर की जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर इनकी योजना है और जिस तरीके से प्रशासन की सक्रियता देखी जा रही है, तो ऐसे किसी भी प्रकार की अनहोनी या आशंका, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी से निपटने के तमाम इंतजाम किए गए हैं। और अब यही देखा जाता है कि ये जो इंतजाम है, ये जो सुरक्षा है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कब तक ऐसी निरंतर प्रक्रिया अपने आप में बनी रहेगी।